बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। हम क्लास 11 फेडरल बोर्ड की मैथ सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 है, फॉर Z1 इज इक्वल टू -3 + 2 योटा Z2 1 -3 योटा वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है Z1 की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -Z1 की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड और इज इक्वल टू -Z1 कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड। तो ये आपने आपस में इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, Z1 गिवन है -3 + 2 योटा। हम सबसे पहले -Z1 फाइंड कर लेते हैं, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जगह -Z1 इज इक्वल टू माइनस, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3 + 3 - 2 योटा। ये -Z1 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, तो Z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका लेते हैं कॉन्जुगेट। तो इसका साइन चेंज करेंगे, -3 - 2 योटा के पास आ जाएगा, ये देखेंगे। ठीक है, और फिर -Z1 फाइंड करना है। तो -Z1 के लिए हम क्या करेंगे, Z1 के कॉन्जुगेट को दोनों साइड वो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस और माइनस प्लस 3 + 2 योटा आ गया। अब इनकी मैग्नीट्यूड सबसे पहले Z1 की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो Z1 है यह पास आ जाएगा √(-3 का स्क्वायर और प्लस आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो फार्मूला है मैग्नीट्यूड को वो देख लेते हैं। z अगर x + y होता है तो z मैग्नीट्यूड इक्वल होता है x² y² और ऊपर क्या आता है इसके अंडर रूट होता है। हमने यही फार्मूला लगाया है। यहाँ पे ये x है और ये +2 इसमें y है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो Z1 कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। आपके पास आंसर आ गया √13 से 1 का नाम दे दें। ठीक है, तो उसके बाद -Z1 की मैग्नीट्यूड फाइंड कर, -Z1 की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो -Z1 हमारे पास ये है, ये Z1 है, ये -Z1 है। एक पास आ जाएगा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर के पास क्या होता है 4 और आंसर के पास आएगा √13। तो -Z1 मॉड फाइंड कर लिया, इक्वेशन ये 2 बन गया। देखिए स्क्वायर है तो माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, ये स्क्वायर है तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब Z1 कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास ये है -3 - 2 योटा। Z1 कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, जगह पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर +9 और -4 का स्क्वायर +4। तो अब आंसर आ गया √13, ये 3 बन गया Z1 कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड। अब -Z1 कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, -Z1 कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। एक पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, आपके पास आंसर आ गया √13। फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 हमारे पास आएगा Z1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -Z1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -Z1 कॉन्जुगेट की मैग्नीट्यूड। आपस में इक्वल, हैंस प्रूव्ड। ये आपस में इक्वल हो गया, प्रूव हो गया यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10, for Z1 -3 + 2 योटा Z2 1 - 3 वेरीफाई द फॉलोइंग। सेकंड पार्ट है Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, Z1 का अलग से कॉन्जुगेट और Z2 का अलग से, इसे हमने प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड को राइट साइड प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम Z1 और Z2 फाइंड करते हैं। तो Z1 और Z2 में Z1 की वैल्यू ऊपर लगाएंगे और नीचे Z1 की वैल्यू। अब ये आपके पास डिवीजन है कम्प्लेक्स नंबर की, तो हम क्या करें, कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 1 - 3 अयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 + 3 अयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज किया हमने। ठीक है, 1 + 3 अयोटा और 1 + 3 अयोटा। अब अगर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर -3 आ जाएगा। -3 को जब 3 से करेंगे आ जाएगा -9 अयोटा। फिर 2 अयोटा को जब 1 से करेंगे आ जाएगा +2 अयोटा। 2 3 6 × अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे a - b × a + b, a² - b²। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 अयोटा है, तो a² - b² आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ऊपर -3 एज इट इज, -9 अयोटा और +2 अयोटा, इनको सॉल्व करने से आंसर आएगा -7 अयोटा। 6 एज इट इज अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है,
-3 -7 आयोटा एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 6 1 6 आ जाएगा। इस तरह से 1 एज इट इज़ और माइनस माइनस प्लस 9 1 9 आ गया। ठीक है, 9 + 1 10 होता है। -3 और -6 को ऐड करने से आंसर -9 आ जाएगा और -7 आयोटा। अब 10 को दोनों पे अलग अलग डिवाइड करते हैं, ये बन जाएगा -9/10 -7/10 इंटू आयोटा। अब हम लेते हैं इसका कॉन्जुगेट, होल कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, इस पूरी वैल्यू का। तो कॉन्जुगेट में जस्ट आयोटा वाले पार्ट का जस्ट आपने साइन चेंज करना है। -9/10 माइनस आ जाएगा +7/10 इंटू आयोटा। ये आपने एक साइड इसकी सॉल्व कर ली। अब दूसरी साइड इसमें राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमें Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट्स को आपस में डिवाइड करना है। तो Z1 की वैल्यू लगा दी, Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट के साइन लगा दिए। नेक्स्ट टाइम में कॉन्जुगेट लेके इनको डिवाइड करेंगे तो कॉन्जुगेट मीन्स के -3 -2 आयोटा बन जाएगा और यहाँ पे 1 -3 आयोटा बन गया। ठीक है, अब डिवीजन है कम्प्लेक्स नंबर की, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 1 -3 आयोटा से मल्टीप्लाई और साथ डिवाइड कर दिया। अब इन स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को 1 से करेंगे तो -3 को जब आप -3 आयोटा से करेंगे आपको पता बनेगा +9 आयोटा, माइनस प्लस 9 आयोटा आ जाएगा। और फिर -2 आयोटा को जब 1 से करेंगे -2 आयोटा, माइनस प्लस और 2 से 6 इंटू आयोटा का स्क्वायर आ गया। डिवाइड में a + b इंटू a - b, तो a² - b²। a इसमें 1 है और b इसमें 3 आयोटा है। अब ऊपर आ जाएगा -3 और 9 आयोटा में से जब 2 आयोटा माइनस कर तो आ जाएगा 7 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 7 आयोटा है और यहाँ पे 6 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर के लिए -1 लगा दी। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 माइनस एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर के लिए क्या होती है -1 होती है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 आ गया, ये 1 + 9 आ जाएगा और ऊपर से माइनस प्लस -6 1 6 आ गया। अब -3 और -6 को सॉल्व करने से आंसर आता है -9 और प्लस आ जाएगा 7 आयोटा। डिवाइड में बस क्या आ गया 10 आ गया। अब 10 को दोनों पे अलग डिवाइड करें, -9/10 आ गया और +7/10 इंटू आयोटा। तो इसकी दूसरी साइड भी सॉल्व हो गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में क्या आ गया, दोनों सेम आ गए। फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है। फॉर Z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा, Z2 1 - 3 वेरीफाई द फॉलोइंग। तो थर्ड पार्ट है Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट साइड को राइट साइड के करें। सबसे पहले Z1 Z2 फाइंड करते हैं। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा -3 × 1 तो -3 आ जाएगा। फिर -3 को जब -3 आयोटा से जाएगा +9 आयोटा। ठीक है, फिर 2 आयोटा को जब 1 से करेंगे तो ये जाएगा 2 आयोटा और प्लस माइनस -2 3 6 इंटू आयोटा का स्केयर आ गया। ठीक है, ये बन गया -3 और +11 आयोटा और -6 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दी, 9 और 2 को आपस में ऐड कर दिया। तो अब ये बन जाएगा पास -3 + 11 आयोटा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि माइनस में से क्या होता है +6 1 6 आ गया। जो Z1 Z2 है ये इक्वल आ जाएगा 6 में से 3 माइनस करें 3 आते हैं, 3 + 11 आयोटा आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका लेना है कॉन्जुगेट। लेफ्ट साइड में इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो दोनों साइड का लेते हैं कॉन्जुगेट इस तरह से। ये जगह Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका साइन चाहिए 3 माइनस आ जाएगा 11 आयोटा। ये एक साइड सॉल्व होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में Z1 Z2 के कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले कॉन्जुगेट्स लेते हैं दोनों के। ये आ जाएगा -3 - 2 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा। ठीक है, आयोटा वाले पार्ट्स के साइन चाहिए, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पास आ जाएगा -3 को जब 1 से करेंगे -3 आ जाएगा। -3 को जब +9 से करेंगे ये बन जाएगा -9 आयोटा। -2 आयोटा को जब 1 से करेंगे ये आ जाएगा -2 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 2 से 6 इंटू आयोटा का स्केयर आ गया। ठीक है, -3 एज इट इज़, इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आएगा -11 आयोटा। -6 एज इट इज, आयोटा स्केयर के लिए क्या होती है -1 हो जाएगी बड़े। ठीक है, -3 और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, -11 आयोटा आ जाएगा और -6 और यहाँ पे आयोटा स्केयर के लिए -1 लगा दी। अब ये बन गया -3 -11 आयोटा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि माइनस में प्लस होता है 6 1 6 6 में से 3 माइनस करें 3 आता है, 3 -11 आयोटा। ये दूसरी साइड। अब देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Exercise 1.2 question number 10 for Z1 -3 + 2 iota, Z2 1 - 3 iota, verify the following.
फोर्थ पार्ट में Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इसे इक्वल प्रूव करना है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ जस्ट पहले हम इसको ऐड करेंगे, लास्ट में इसका कॉन्जुगेट लेंगे और यहाँ पे दोनों कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स को आपस में ऐड करना है। तो Z1 प्लस Z2 फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा -3 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़। अब प्लस साइन है तो ये प्लस है तो साइन चेंज ये +1 और -3 आयोटा आ जाएगा। तो -3 +1 +2 आयोटा और -3 आयोटा, इनको सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ से आएगा -2 इनको सॉल्व करने से और यहाँ आ जाएगा -1 आयोटा। ये आपने Z1 Z2 फाइंड कर लिया, ठीक है। अब Z1 Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड कर, इधर भी आ जाएगा -2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आयोटा वाले पार्ट का जस्ट हमें साइन चेंज करना है। तो Z1 प्लस Z2 जो है कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा -2 और प्लस आयोटा के। ये एक साइड सॉल्व कर ली। अब राइट साइड में पहले हम इसके कॉन्जुगेट्स लेते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक पास आ जाएगा -3 -2 आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। -3 -2 आयोटा और ये बनेगा 1 प्लस 3 आयोटा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, -3 और साथ आ जाएगा +1 -2 आयोटा और साथ आ जाएगा +3 आयोटा, ठीक है। तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट ये इक्वल आपके पास आ जाएगा -3 + 1 से -2 आ जाएगा और 3 आयोटा और -2 आयोटा, 3 आयोटा में से 2 आयोटा तो एक पास +1 आयोटा या जस्ट आयोटा। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गए। देखिए फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, hence proved। क्वेश्चन नंबर 10 का फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन टाइम पे फॉर Z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा Z2 1 - 3 आयोटा वेरीफाई द फॉलोइंग। फिफ्थ पार्ट में Z1 Z2 का की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z1 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई Z2 मैग्नीट्यूड। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लास्ट में इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो Z1 Z2 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है। -3 को 1 से किया -3 आ गया, -3 को -3 से किया तो +9 आयोटा, 2 आयोटा को जब 1 से करेंगे 2 आयोटा और 2 3 6 इंटू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस। अब 9 + 2 11 आयोटा होता है, -3 एज इट इज़ और यहाँ पे -6 और आयोटा स्क्वायर के लिए क्या होगी -1 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब 6 में से 3 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 3 + 11 आयोटा। ये हमने Z1 Z2 फाइंड कर लिया 3 + 11 आयोटा। उसके बाद इसकी निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड है उसका फार्मूला आपके पास ये होता है x + y होता है, तो x² + y के ऊपर क्या आता है √ आता है। तो ये फार्मूला यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे x है और 11 इसमें y है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 11 का 3 का स्क्वायर 9 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। इन दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आएगा 130। ये हमने इसकी एक साइड सॉल्व कर ली, ठीक है। अब जो सेकेंड साइड है उसमें आपने Z1 की मैग्नीट्यूड को Z2 की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले Z1 की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो Z1 आपके पास गिवन है -3 + 2 आयोटा, तो ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -3 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर 4, तो इन दो ऐड करने से आएगा √13। फिर Z2 की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, 1 का स्क्वायर और साथ आएगा +-3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आएगा आपके पास 10 आ गया। अब Z1 Z2 की मैग्नीट्यूड वापस से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक है। तो रूल है कि √ के अंदर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 13 को 10 से किया मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया 130। तो इसकी दूसरी साइड भी सॉल्व हो गई। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आपस में क्या आ गए इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट है। फॉर Z1 -3 + 2 आयोटा Z2 1 - 3 आयोटा वेरीफाई द फॉलोइंग। तो 6th पार्ट है Z1 + Z2 की मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 की मैग्नीट्यूड प्लस Z2 की मैग्नीट्यूड। तो लेफ्ट साइड को राइट साइड से लेस प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट साइड में है Z1 + Z2 की मैग्नीट्यूड, तो Z1 की वैल्यू लगा दी मैंने यहाँ प्लस Z2 की वैल्यू लगा दी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, लेस देन और इक्वल टू Z1 की मैग्नीट्यूड और Z2 की मैग्नीट्यूड यहाँ सॉल्व करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ -3 और +1 से आंसर आता है -2 आयोटा और फिर हम -3 आयोटा, यहाँ के पास आंसर आ जाएगा -1 आयोटा, ठीक है। इज लेस देन और इक्वल टू, इस तरफ इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। फर्स्ट इसकी फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा x + y आयोटा, तो x की वैल्यू यहाँ पे -3 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस y की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस
यहाँ भी मैग्नीट्यूड लगाते हैं, 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस आ जाएगा -3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ भी मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाते हैं, ये एक पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा √ लेस देन इक्वल टू। अब देखें स्क्वायर है तो -+3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इस लेस देन इक्वल टू, यह आ जाएगा √13 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा √10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा √5 विच इज लेस देन इक्वल टू √13 प्लस √10। तो ये देखें ये वैल्यू क्या है, लेस है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं कि जो √5 है वो इक्वल होता है 2.23। अब √13 फाइंड करते हैं पहले, ये होता है 3.6 प्लस √10 फाइंड करते हैं, ये 3.1 होता है, 3.2 होता है, ठीक है। तो 2.23, अब इनको अगर ऐड करूं मैं 3.6 प्लस 3.2 तो आंसर आता है 6.8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 2.23 है वो क्या है, लेस देन है 6.8 से, तो हमने इसे प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड।